हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी कॉल। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। ये जो प्रॉब्लम है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग। ये कुछ पार्टिकुलर फिगर दे के रखा है। इस टाइप का फिगर को कहते हैं इरेगुलर शेप या तो फिर कंपोजिट शेप। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन मुझे मेरे स्टूडेंट ने दिया है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आप लोग भी चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में आइए। ऐसा कोई अगर प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आके मुझे प्रॉब्लम शेयर कर सकते ताकि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना सकूँ। ठीक है, तो ये है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप। ये देखिए, व्हाट्सएप लिंक है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। व्हाट्सएप लिंक, इंस्टाग्राम लिंक, टेलीग्राम लिंक, ये सब है। आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, वेबसाइट विजिट कीजिएगा www.studycall.in। ठीक है, और आप मेरा जो स्टडी कॉल चैनल है ये सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप लोग ये सब ऐसा टाइप का वीडियो आप लोग को मिल सके। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो पर्टिकुलर क्वेश्चन मीन्स स्टूडेंट बता रहा है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 नहीं समझ में आ रहा है। चलो मैं इसको समझाता हूँ। देखिए, पहले हम लोग क्वेश्चन में देख लेते हैं। फिगर देख लीजिए पहले। ठीक है, ये फिगर के क्या कह रहा है, देखो ये कुछ इस तरफ से देखिए आप लोग। ठीक है, क्या क्या दिख रहा है, एक सर्कल की तरह दिख रहा है ना, सेमी सर्कल की तरह, सॉरी। तो ऐसा अगर आता है तो एक बन जाएगा एक सर्कल, राइट। ठीक है, मैं इसको दोबारा क्लीन करता हूँ। ओके, तो ये बन जाएगा एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो बीच में क्या दे के रखा है, देखो ये जो डॉटेड लाइन है ना, तो बीच में लाइन दे के रखा है 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसका डायामीटर कितना दे के रखा है, डी, यानी कि 5 सेंटीमीटर। फाइन। तो सेम इसी तरह ये जो एक हो गया, ये 1 हो गया, मान लो ये 1 है, और ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। ठीक है, तो ये कुछ सेमी सर्कल, 4 सेमी सर्कल है। तो इन सब का हम लोग क्या करेगा, जो बाहरी हिस्सा होता है इसका हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे। यानी कि मान लो कोई भी एक आदमी है, ठीक है, तो इस लाइन के ऊपर अगर ट्रेवल करेंगे तो मतलब कि देखो हर एक लाइन पे बिना डॉटेड लाइन छोड़ के, ठीक है, डॉटेड लाइन छोड़ के, क्योंकि ये डॉटेड लाइन एक्चुअली लाइन है, समझने के लिए ये दिया गया है, इसका मेजरमेंट बताने के लिए। तो क्या होगा, ये जो लाइन है यहाँ से जाएंगे एक आदमी, ठीक है, ट्रेवल करेंगे, तो ये सब लाइन के ऊपर ट्रेवल करेंगे, तो मतलब कि इस सब का कितना डिस्टेंस कितना आएगा पेरीमीटर, हालांकि यही बोला जाता है। तो इसको फॉर्मूला की तरह, फॉर्मूला की ज़रिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, तो मैं क्लीन अप कर लेता हूँ। ओके, ये हो गया क्लीन, फाइन। तो ये हो गया, देखो इस तरह इस सेमी सर्कल का साइड दे के रखा है 5 सेंटीमीटर। देखो ये शाइन है ना, ये जो ऐसे ऐसे लंबा वाला लाइन खींच के रखा है, तो इसका मतलब क्या कह रहा है, इसका जस्ट मतलब अपोजिट साइड में क्या है, इसी सेम लेंथ का है बता रहा है। इसी तरह इसका भी दिस 6 सेंटीमीटर इस साइड का है, तो अपोजिट साइड में जो भी है इसका सेम लेंथ ही होगा। तो यही दर्शाता है। चलो, यानी कि क्या हो गया, इस साइड में 5 सेंटीमीटर और इस साइड में भी 5 सेंटीमीटर, इस साइड में 6 सेंटीमीटर, इस साइड में 6 सेंटीमीटर। एक सेकंड में इसको इरेज कर लेता हूँ। ओके, तो हो गया, इरेज कर लिया मैंने। फाइन। तो क्या होगा, तो कुल मिला के हम लोग के पास हो गया 4 सेमी सर्कल। ये 1 लिखो या फिर ये 2 लिखो एंड 3 लिखो एंड इसको लिखो हम लोग 4। ठीक है, तो 4 सेमी सर्कल हो गया। तो हम लोग इसके पास इस सम का क्या है, डायमीटर भी देकर, डायमीटर भी हम लोग का मेरे पास पे है। ठीक है, ऑलराइट, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के। ठीक है, ऑलराइट, तो हम लोग फर्स्ट सेमी सर्कल लेंगे, यानी कि फर्स्ट देखो ये इस और इस साइड का दो जो लेंथ है सेम है ना, तो हम लोग फर्स्ट और 3 लेंगे ऐसे।
1 and 3। तो क्या होगा, सर्कल का सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है पाई टाइम्स डी होता है ना, पाई टाइम्स डी। तो क्या होगा, पाई तो अपने हिसाब से पाई रहेगा, डी का कितना डायमीटर कितना दे के रखा है, 5 दे के रखा है। तो ठीक है, ये हो गया 5। ये होगा फुल सर्कल का, ठीक है, ये होता है फुल सर्कल का। तो अभी हम लोग क्या कर रहा है, हम लोग के पास जो है ये सेमी सर्कल है ना, आधा है। तो इसके लिए सेमी सर्कल के लिए क्या होगा, 5 टाइम पाई डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा, यानी कि 2.5 टाइम्स डी पाई। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का सेमी सर्कल का क्या हो गया, आर्क लेंथ हो जाएगा। ठीक है, सरकमफ्रेंस का जो है फुल सर्कल सरकमफ्रेंस का 5 टाइम्स डी होगा, तो सेमी सर्कल का होगा 2.5 टाइम्स डी। तो ये हो जाता है 1 और 3 का। तो यानी कि तो नेक्स्ट करेंगे 2 और 4 का। ये हो गया 2 एंड 4 का करेंगे, सेम होगा, बस इसका डायमीटर अलग होगा। सरकमफ्रेंस पाई टाइम्स डी, यानी कि क्या होगा 6 होगा ना, डायमीटर कितना देख रखा है 6 टाइम्स डी। तो कुछ इस तरह से, अगर इसका सेमी होगा सेमी होने से कितना होगा 3 टाइम्स पाई, यानी कि आधा हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे, देखो पेरीमीटर का क्या होता है, सब जोड़ना होता है ना, सब मेजरमेंट जोड़ना होता है, जोड़ेंगे। ओके, तो 1 एंड 2 का 1 एंड 3 का कितना हो गया हम लोगों का पास 2 टाइम्स 2.5 टाइम्स पाई, प्लस ठीक उसी तरह 2 और 4 का, यानी कि दो, ये जो 2 है, ये जो 2 और ये जो 4 जो है ना, ये सेमी साइड, इसके लिए कितना आएगा 2 आएगा ना, 2 टाइम्स 3 टाइम्स पाई, जोड़ेंगे तो कितना आएगा ये 5 टाइम्स पाई आ जाएगा, प्लस 6 टाइम्स पाई आ जाएगा। तो कुल मिला के आ जाएगा 11 टाइम्स पाई। आंसर ऐसा भी लिख सकता है, इसको हम लोग तोड़ेंगे, यानी कि पाई का वैल्यू हम लोग डाल देंगे तो कितना आ जाएगा करीब 11 इंटू 22/7। कैलकुलेशन करते हो, कैलकुलेशन करने के बाद इसका वैल्यू आ जाएगा 34.57 अप्रॉक्स, 34.57 ये अप्रॉक्स में आएगा, क्योंकि पाई का वैल्यू डेसिमल में जाएगा ना, अप्रॉक्स में जाएगा। तो आंसर इसका भी मान सकते हैं और ये भी मान सकता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। मैं वीडियो थोड़ा स्लो समझा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए स्टूडेंट। तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट देखिएगा वीडियो। ठीक है, आप लोग को ये मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब करना होता है, ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो नेक्स्ट 5 आ गया। देखिए इसमें क्या आ रहा है, इसमें बता रहा है कि देखो ये वाला जो पोर्शन है 7 सेंटीमीटर होता है, इसका भी 7, नीचे वाला हिस्सा भी 7 और ये वाला भी 7। फाइन, तो इसमें कुछ ऐसा कुछ का आर्क काटा हुआ है। अगर ये 7 होगा तो ये भी 7 हो जाएगा, अगर ये 7 होगा तो ये भी 7 हो जाएगा, यानी कि ये एक क्या बन रहा है, ये एक स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये
बॉक्स सब स्क्वायर शेप में आ रहा है। इसको हम लोग अगर ऐसा भारी हिस्सा ऐसा भारी हिस्सा हम लोग जोड़ते हैं कुछ इस तरह से आएगा ना, डॉट 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 ये आ जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या नज़र आ रहा है, देखो ये नज़र आ रहा है कुछ, क्या नज़र आ रहा है, ये 1/4 ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कल होता है ना ऐसा वाला सर्कल, इसको हम लोग 4 भाग करेंगे तो एक भाग ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, नहीं इसका मतलब क्या होता है, 1/4 होता है। ठीक है, तो 1/4 कितना हिस्सा में आ रहा है, एक में आ रहा है, और सेम इसी तरह इसमें भी आ रहा है, सेम इसी तरह में भी आ रहा है। ठीक है, हम लोग किस लिए कर रहा है ये, बस इसका जो लेंथ है, इसको निकालने के लिए कर रहा है। फाइन, तो कितना आ रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, चलो अभी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो क्या आएगा, देखिए हमारे पास ऑलरेडी ये वाला इसका और इसका तो मेज़रमेंट दिया हुआ है, बस इसका जो बैंड हिस्सा है यानी कि सेक्टर जो है इसके पास हम इसका मेजरमेंट नहीं था, इसका भी निकाल देंगे। जैसे कि सर्कल का जो भी सर्कमफ्रेंस होता है पाई टाइम्स डी होता है ना, डायमीटर। ओके, इसमें और मैं बताता हूँ आपको, अगर ये देखो, अगर ये सब कुछ सेम साइज में सर्कल आ रहा है, सॉरी स्क्वायर आ रहा है, तो मेजरमेंट क्या होगा, इसका भी आ जाएगा 7 आ जाएगा ना, 7 आ जाएगा, तो ये होगा सेंटर हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा डायामीटर, सॉरी ये रेडियस आ जाएगा। ठीक है, 7 यानी कि 7 तो रेडियस आ जाएगा, तो हम लोग के पास होगा 7 हो जाएगा रेडियस। अगर इसको हम लोग डबल करते हैं तो डी भी आ जाए, ये डी हो जाएगा यानी कि डायमीटर हो जाएगा। फाइन, तो अभी हम लोग क्वार्टर सर्कल ना, ये क्वार्टर सर्कल करेंगे तो क्या होगा, पाई टाइम्स डी अपॉन 4 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ रहा है, ये हो जाएगा 14 पाई अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 3.5 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करेगा, अभी पैरामीटर निकालेगा, इसका क्या होगा, जो पैरामीटर का होता है, जो सबको इसका जो लेंथ है ना, इसको हम जोड़ना चाहिए ना, तो कितना होगा, देखो इसमें कितना 7 है, 1 2 3 4, यानी कि 7 सेंटीमीटर 4 हुए, यानी कि 4 × 7 28। ठीक है ना, 4 × 7 प्लस, तो इसका 3.5 पाई, ये जो है एक 1/4 सर्कल का है, इसका भी 4 है ना, 4 कोना है, तो क्या आ जाएगा, 4 × 3.5 पाई, तो क्या आ जाएगा, 4 × 7 28। ठीक है, एंड इसको जोड़ के हम लोग कितना मिलेगा, 4 × 3.5 = 14 × पाई, ये आ जाएगा। इसका हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से 2844 पाई को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे ना, 14 × 22/7। ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो जोड़ के कितना आएगा, प्लस करेंगे तो 72 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, आप लोगों को बुक्स में इसका जो आंसर है कुछ 50 आंसर दे के रखा है, आई थिंक ये 50 आंसर शायद गलत है,
क्योंकि मैंने बहुत बार कोशिश किया तो आंसर बस यही आ रहा है आपके डायग्राम के हिसाब से। ठीक है, डायग्राम लगता है, देखो डायग्राम के हिसाब से आ रहा है। ओके, तो देखिए डायग्राम के हिसाब से आ रहा है ये। डायग्राम में देखिए डायग्राम में देखिए ये ऐसा होना चाहिए ना। डायग्राम में एग्जैक्टली ये वाला पोर्शन यहाँ से लेकर ये जो टोटल लेंथ कितना है इसका जो मेजरमेंट है इसको देना चाहिए था। इसका एक मिसिंग है, डाटा मिसिंग है। और ये वाला पोर्शन यहाँ से लेकर ये वाला, ये हाइट और ये जो ब्रेथ है, ठीक है, इसका कुछ मेजरमेंट देना चाहिए था, तब जाकर ये आसान हो जाता था। तो बल्कि इसका जो करेक्ट मेजरमेंट तो नहीं है, तो इसके हिसाब डायग्राम के हिसाब से हम लोग इसको सभी शेप को स्क्वायर मान के चल रहा है। ये भी एक स्क्वायर हो गया, तो इसका भी एक स्क्वायर हो गया, ऐसा एक स्क्वायर आ गया। तो ऐसा स्क्वायर आने से क्या होता है, इसका जो पहले मैंने निकाला था कुछ इस तरह से, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेगा, ये वाला। तो बस यही है स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ठीक है, और सपोर्ट करते रहिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ।